नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और नेटवर्क स्किल्स का वीडियो नंबर 3 देख रहे हैं। जो टर्म आज के इस वीडियो में हम लोग लिए हैं वो करंट है। वीडियो नंबर 3, इसके पहले 2 वीडियोस था, एक में ओम्स लॉ देखें और एक में आपका वोल्टेज देखें। तो बेसिक सी बात है, आप सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि फिजिकली आखिरकार करंट का क्या मतलब होता है। देखिए, मान लीजिए कि कोई एक वायर है। अगर इस वायर में चूंकि कंडक्टर प्रेजेंट होता है वायर के अंदर, वायर के कोटिंग के अंदर, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेरे प्यारे व्यूअर्स अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या होता है, हर एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहा होता है। जैसे ही वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक माफ़ कीजिएगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस को कैरी करने लगती हैं। ओके, मतलब यहाँ पर जो चार्जेस है वो मूव करने लगता है। अब ये जो मूवमेंट है चार्जेस का, इसे ही हम लोग करंट कहते हैं। यहाँ पर ये चार्जेस का जो मूवमेंट हो रहा है मेरे प्यारे व्यूअर्स, इसी को क्या कहते हैं, करंट। ओके, ये फिजिकल मीनिंग है। आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं, मान लीजिए कि अगर पॉइंट ए से भी हम लोग क्यू कूलम्स ऑफ चार्ज को ट्रांसफ़र किए, जिसके लिए है ना, या क्यू कूलम्स ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है फॉर टाइम टी, तो जो करंट होगा वो क्यू बाई टी से इक्वल होगा। अर्थात करंट को हम लोग चार्ज पर यूनिट टाइम के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, ओम्स लॉ की मदद से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं करंट को। चूंकि ओम्स लॉ वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट के बीच रिलेशन देता है, तो आसानी से इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन निकल जाएगा। ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज करंट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो वोल्टेज जो है ये आर आई से इक्वल हो जाएगा, जहाँ पे आर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं। सो अगर आई का वैल्यू निकालना हो तो ये वी बाई आर से इक्वल हो जाएगा। मतलब करंट जो है ये वोल्टेज अप्लाइड टू द रेजिस्टेंस ऑफवर्ड के रेशियो से इक्वल होगा। इस प्रकार से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें, जो करंट है, करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है। ओके, एम्पियर, ठीक, जिसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग, चूंकि चार्ज कुलम्स में मेजर होता है और टाइम सेकंड में, तो इसके अकॉर्डिंग कुलम पर सेकंड भी ऐसा यूनिट होगा करंट का। ओके, सो ये कुछ चीज़ें करंट के बारे में है जो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब देखते हैं कि हम लोग क्या क्या यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करती हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट बनता है। ओके, और एन इलेक्ट्रिक करंट इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस अलोंग अ डेफिनेट पाथ। ठीक, दूसरा हम लोग यहाँ लिखे हैं कि इफ वी कंसिडर क्यू कूलम्स ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ वायर फॉर टाइम टी, देन करंट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्यू एंड टी। दिस इज करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, या ऐसा कह सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट आई इज इक्वल टू चार्ज इन कूलम्स बाई टाइम इन सेकेंड्स, दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी कूलम पर सेकेंड। द ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। फिर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन होगा वो यहाँ पर लिखे है। तो देखिए, एक छोटा सा टर्म है करंट। ओके, ऐसे छोटा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, इन तीनों का जो रोल है ना, वो हर जगह पर है। ओके, तो ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। तो आप यहाँ जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के थिंग्स को लिख करके अपने पास रख सकते हैं। अच्छा मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर मान लीजिए कि डायरेक्शन के बारे में आपसे पूछे कि जो करंट है इसका डायरेक्शन किधर होता है, फ्लो। देखिए, बेसिकली जो कन्वेंशनल करंट होता है उसका डायरेक्शन आपका पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। डीसी करंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, डीसी करंट में टर्मिनल्स होता है। ओके, और एसी करंट में आपका फेज और न्यूट्रल होता है शायद। ओके, तो आपका जो डायरेक्शन होगा वो कन्वेंशनल करंट के लिए जो डायरेक्शन होगा, यहाँ सीसी लिख देते हैं, कन्वेंशनल करंट, उसके लिए पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है ना, उसका आपका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करती है। ठीक,
ऐसे बहुत जगह पर आपको ऐसा मिलेगा कि जो डायरेक्शन होता है ना करंट का, वो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव होता है, क्योंकि हम लोग कन्वेंशनल करंट के कंसेप्ट को ही पढ़ते हैं, इसलिए ऐसा लेकर के चला जाता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करेंगे तो वहाँ पर जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। सो होप ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड नेटवर्क स्किल्स जो हमारा स्किल इनहेंसमेंट कोर्स है उसको हम लोग शुरू किए हैं, उसका ये वीडियो नंबर 3 है। जो प्रीवियस वीडियोज़ है अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में।